नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी उपस्थित हूँ आपके बीच रात की कुछ खास खबरों संग। और खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कानपुर से, जहां मिल गई है कोरोना की दवा, ट्रायल भी हो गई है शुरू। जी हां, कानपुर जिले के खबर आ रही है पूरे विश्व में जिस तरह से कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है और त्राहिमाम मची हुई है, वहीं देश विदेश के डॉक्टर और वैज्ञानिक इस बीमारी से बचने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में बने प्रखर हॉस्पिटल में आज कोरोना से बचने के लिए कोवैक्सीन नाम की वैक्सीन का रिसर्च किया गया है। डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा ने आज कोवैक्सीन नाम के वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। यह वैक्सीन कोरोना के खिलाफ चल रही जंग को जीतने के लिए किया गया है। अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है और इसकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है तो 56वें दिन फिर इसका ट्रायल किया जाएगा और फिर 6 महीने बाद यह वैक्सीन मरीजों को दिया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश का पहला अस्पताल है जिसमें कोविड-19 का ट्रायल शुरू किया गया है। साथ ही साथ देश में एम्स, पटना, पीजीआई, गोवा, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में भी कोरोना वायरस से बचने के लिए तरह तरह के प्रशिक्षण चल रहे हैं। देखें सिटी कोतवाली से विभू सैनी की रिपोर्ट। नेचुरली वो जिनको ये है कि भाई कोरोना तो वैक्सीन से ही जाएगा ना, या हर्ड इम्यूनिटी हो या कोरोना वैक्सीन हो, तो उसके लिए जो है लोग अपने आप ही वॉलंटियर कर रहे हैं। वैक्सीन मैंने बताया कि जिस दिन देंगे उसके 14 दिन बाद फिर उनको बुलाया जाएगा और उनका एंटीबॉडी टेस्ट किया जाएगा। एंटीबॉडी टेस्ट किया, जिस दिन वैक्सीन देते हैं उस समय उनको 2 घंटे यहाँ पे रखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि कोई भी ऐसा तो कोई उनको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा है। उसके लिए उन्हें 2 घंटे अब यहाँ पे अस्पताल में रखा जाएगा। कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता तो अस्पताल डील करने में सक्षम है। प्रेशर, किडनी डिजीज़ या HIV, HCV, HPSAG वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। उन हेल्दी वॉलंटियर्स में ये वैक्सीन लगाई जाएगी और ये वैक्सीन 2 वैक्सीन लगेंगी। एक 0 डेज पे लगेगी, फिर इसके बाद 14वें दिन ये वैक्सीन लगाई जाएगी। 14वें दिन फिर एंटीबॉडीज टेस्ट होंगी। कितना एंटीबॉडी बढ़ी इस पे हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रखेंगे और ये सारा जो जांच है वो हम लोग यहाँ पे लेंगे। वो ICMR की गाइडेंस में उनके द्वारा अप्रूव्ड लैब जो दिल्ली में है, डेंग लैब, वो करेंगे और इसके बाद पेशेंट को 28वें दिन बुलाएंगे जिसमें फिर एंटीबॉडीज टेस्ट होंगी और उसमें ये देखेंगे कि एंटीबॉडीज कितनी बनी। जैसा मैंने बताया कि पहले चरण में हम स्क्रीनिंग के लिए करेंगे, उसमें कोविड का आज हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। स्क्रीनिंग में ये सारे टेस्ट कर रहे हैं ताकि जो टेस्ट आ जाएंगे फिर इसके बाद वो हेल्दी वॉलंटियर अगर हैं तो उनमें वैक्सीन का हम आज से 3 से 4 दिन के बाद लगाएंगे। उसमें हम CBC कर रहे हैं, रैंडम शुगर कर रहे हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट कर रहे हैं, यूरिन एग्जामिनेशन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग फॉर HBsAg, HCV एंड HIV कर रहे हैं, ये कोरोना कर रहे हैं, कोरोना एंटीबॉडीज़ भी कर रहे हैं। ताकि ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट को कोरोना हो या पेशेंट को एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हुआ हो और एंटीबॉडीज़ हों, उनको हम लोग इसमें नहीं लेंगे। वो हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, वो खुद अपने आप वॉलंटियर कर रहे हैं और वो इस ट्रायल में शामिल अपने आप होना चाहते हैं। उन्हें कोई खर्चा नहीं है, वो अपने इस ट्रायल में आकर के वैक्सीन वगैरह सब फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाएगी। अगली खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां बैंकों में नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। जी हां, यूपी के बदायूं जिले के मोहल्ला टिकटगंज में बैंक का बड़ौदा मेन ब्रांच के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। दिन पे दिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और बैंक वाले भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करा पा रहे हैं। बैंक के बाहर लोगों का कहना है कि हम लोग घंटों खड़े रहते हैं और बैंक में अंदर जाने को नहीं मिलता है। बैंकों द्वारा लोगों की कोई सुनवाई नहीं की जा रही है, जिसके कारण बैंक में भीड़ बढ़ती जा रही है। लोगों की भीड़ बढ़ने के कारण वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। देखें टिकटगंज से आकाश बाबू की रिपोर्ट।
अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां अस्पतालों का गैर जिम्मेदाराना रुख देखने को मिला है। जी हां, बरेली जिले के कई अस्पतालों का रवैया मरीजों के लिए बेहद गैर जिम्मेदाराना देखने को मिल रहा है। शहर में एक ऐसा मामला सामने आया है। शांति विहार निवासी मीरा देवी उम्र 45 को हार्निया के ऑपरेशन के लिए बदायूं रोड स्थित नेकपुर चौराहे पर अंकुर नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मरीजों को सांस लेने में तकलीफ बताते हुए उनको सिटी स्टेशन स्थित विनायक हॉस्पिटल में भर्ती कर निजी अस्पताल ने परिजनों को बताया कि उनके पास वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, इसलिए उनको मरीजों को विनायक में एडमिट किया गया है, जिसके बाद मरीज की मृत्यु हो गई। फिलहाल मरीज की मौत के बाद शहर के दोनों ही निजी अस्पताल अपना अपना पल्ला झाड़कर अपना दामन बचाने में लगे हैं। वहीं मरीज की मौत के बाद परिजन दोनों ही अस्पताल पर आरोप लगाकर हंगामा करना शुरू कर दिए हैं। इसी बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करते हुए परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया है। देखें बरेली से शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? ओमवीर नाम। क्या मामला था जो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में आए? भाई साहब ऐसा है कि अंकुर हॉस्पिटल में रसौली के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया। ठीक है। भर्ती कर लिया उनने, ओटी में ले गए, तब हमारे भतीजे से कहा ब्लड लेने जाओ। लड़का ब्लड लेने चला गया, ब्लड लेके वो नहीं आ पाया। उन्होंने कहा सांस लेने में तकलीफ हो रही, हालत बहुत सीरियस है, हम इन्हें वेंटिलेटर के लिए दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाह रहे हैं। खुद ही वो लेके आए, डॉक्टर ही, पेशेंट के साथ हमारे घर का कोई व्यक्ति नहीं आया। उसके बाद हमारी दूसरी भाभी पहुंची यहाँ पे, उनने भर्ती कर लिया, वेंटिलेटर लगा दिया, दवाई लिखी, भतीजा हमारा लेके आया, दवाई लगाई उन्होंने, और पेशेंट डेड था। लेकिन उन्होंने, अब आपका क्या आरोप है? हमारा आरोप है कि इन्होंने डेड पेशेंट पे वेंटिलेटर क्यों लगाया, वो वहाँ ओटी में वेंटिलेटर क्यों नहीं है। जब आप किसी पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं और अगर उसे कोई इमरजेंसी आती है सांस लेने में, तो वेंटिलेटर होना चाहिए आप पास। सिद्धि विनायक वालों ने मरे हुए व्यक्ति पे ही वेंटिलेटर लगा दिया। विनायक हॉस्पिटल वालों ने, हाँ, डेड पेशेंट लगाया है इन्होंने, और मृत्यु वहीं हो चुकी है। उन्होंने गलत ऑपरेशन कर दिया। जी आरोप उन पे बिल्कुल, क्योंकि डेड जीव उनकी बाहर आ गई। तो अभी जो सीमा मैडम आई थी, जी सीओ साहब, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये कहा कि ये डेड बॉडी यहाँ से हटाओ, आप एप्लीकेशन दो, लिखित कार्रवाई करो और पीएमओ कराओ, और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी, ये कहा उन्होंने। और दूसरी, आप क्या चाहते हो कार्रवाई? हम ये चाहते हैं कि भाई ओटी में वेंटिलेटर क्यों नहीं है, और आपने वेंटिलेटर डेड पेशेंट क्यों लगाया। डेड पेशेंट का जो परीक्षण है वो स्ट्रेचर पर डालिए आप, डॉक्टर आएगा एमडी, और वो हार्ट रेट देखेगा, पल्स रेट देखेगा। पल्स रेट और हार्ट रेट अगर नहीं है तो फिर पेशेंट डेड है, ले जाइए आप। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं इसका विधिवत ये कानूनी कार्रवाई हो विनायक हॉस्पिटल पे, दोनों पे, अंकुर पे, इन पे। ऑपरेशन अभी तक कुछ नहीं, अब लिखित में देंगे। अभी जैसे भाड़ खत्म हुई है, लेकिन नगर पंचायत में जल जमाव होने पर कराई गई सफाई। यूपी के बलिया जिले के नगर पंचायत सातवार के वार्ड नंबर 12 में बरसात के पानी होने से रोड पर जल जमाव लग गया है। जल जमाव को तुरंत वार्ड के सभासद नौशाद आलम ने सफाई कर्मी को बुला करके साफ करवाया। देखिए सातवार से रंजन कुमार सिंह की रिपोर्ट। नगर पंचायत सातवार वार्ड नंबर 12 में बरसात के पानी जल जमाव के कारण लगा हुआ है। नगर पंचायत के सफाई कर्मी लगे हुए हैं, उनके साथ सभासद प्रतिनिधि नौशाद आलम और संजय पांडे और बबलू पांडे सफाई पर विशेष ध्यान देते हुए। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां बिजली विभाग की घोर लापरवाही देखने को सामने मिली है। जी हां, बरेली जिले में करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत को लेकर किसान एकता संघ ने विद्युत वितरण कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मुख्य अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। इसमें बताया कि गांव में बिजली के पोल सालों से कहीं झुके हुए हैं तो कहीं टूटे हुए हैं, बिजली के तार भी सड़ चुके हैं। इसे लेकर कई बार शिकायत की गई, किंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। किसानों के ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं, जिस कारण उनकी फसल सूखी जा रही है। इसी लापरवाही के कारण मंडल में दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। साथ ही करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत भी हो गई है। बिजली लाइन के तार टूटने के कारण दोनों की मौत हुई है। इस बीच एकता संघ ने आरोप लगाते हुए मौत का जिम्मेदार विभाग को बताया है। उनके राहत तुरंत प्रदान की बात की गई है। अन्य
दाताओं की समस्याओं का निराकरण करने की मांग भी की गई है। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में किसान एकता संघ की ओर से डॉक्टर रवि नागर, इरशाद अली, श्रीपाल सिंह, गुर्जर, हाजी शकील, जगपाल सिंह, गजेंद्र सिंह, शुभ शर्मा, रणवीर आदि मौजूद रहे। देखिए बरेली से शाहवाज बेग की रिपोर्ट। देखिए जी, आज हम किसान एकता संघ के मंडल भर के पदाधिकारी कोरोना के समय को देखते हुए जो मुख्य पदाधिकारी हैं वो इसलिए यहाँ पर आए हैं कि पूरे मंडल के अंदर बिजली विभाग की लापरवाही से किसान को इतनी समस्या उठानी पड़ रही है, उसके भ्रष्टाचार से इतना ज़्यादा किसान दुखी है कि कहीं पर लो वोल्टेज मिल रहा है, वोल्टेज पूरा नहीं होने की वजह से किसानों की ट्यूबवेल नहीं चल पा रही हैं, जिसकी वजह से सारी किसानों की, अन्नदाता की सारी खेतियां सूख रही हैं और वो बर्बादी के कगार पर है। दूसरा, कई स्थानों पर इनकी लापरवाही ऐसी देखने को मिली है, मैं बताता हूँ, चारों जिलों के अंदर लगभग 8 से 10 किसान परिवार, किसान हमारे भाई इनकी लापरवाही की वजह से बिजली का करंट लगने से वो अपनी ज़िंदगी हार गए। करंट लगने से उनकी मौत हो गई। उनको कई बार हमने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारियों से, जो जिस जिले का संबंधित अधिकारी था, उनसे बात की, प्रशासन से बात की, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को कोई भी लाभ, जो किसान मुआवजा होता है या बिजली विभाग की लापरवाही से बिजली विभाग के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज हम चीफ साहब से ये कहने आए हैं, या तो इन समस्याओं का निराकरण किया जाए, वरना अन्नदाता अगर आक्रोशित होगा और कोई घटना दुर्घटना होगी, उसकी जिम्मेदारी सीधी सीधी आपकी होगी। नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ आपका, ठीक है। आप जो देख सकते हो मोहल्ला टिकटगंज बैंक ऑफ बड़ौदा से, आप जो देख सकते हो यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं पालन करते हुए कुछ भी प्रयास नहीं हो रहा है। आप बता सकते हो 11 बजे खड़े, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 11 बजे से खड़े होने के बाद अब टाइम कितना हो रहा है? 3 बज रहा है। 11 बजे से 3 बजे तक ये खड़े हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। ये देख सकते हो आप, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन किया जा रहा है। और देखिए सब चिपक खड़े हुए हैं, इस चीज़ को आप देख सकते हो। आप जो देख सकते हो कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं पालन करते हुए किसी चीज़ का भी, देखिए अब भी आप देख सकते हो जब मैं खड़ा हूँ फिर भी यहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा है। ये देखिए कहने को पुलिस प्रशासन भी इनके साथ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ऑस्ट्रेलिया आप देख सकते हो अंदर है, ये देख सकते हो आप। कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मोहल्ला टिकटगंज बैंक ऑफ बड़ौदा से फास्ट न्यूज, नमस्कार। इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग। कहीं नहीं जाएं, क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नजर। नमस्कार।